हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको यहाँ से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। नॉट एवरी डे इज़ गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। ज़रूर नहीं होता कि हमारा हर एक दिन अच्छा रहे, लेकिन हर एक दिन कुछ ना कुछ आपको अच्छा, आपको मतलब समथिंग गुड इन एवरी डे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन बहुत ही बुरा होगा, कुछ ना कुछ उस दिन अच्छा ज़रूर हुआ होगा। सिर्फ हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, इट मीन्स यही है कि हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना है। हमारा दिन कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम अच्छा ही सोचेंगे, और जब हम अच्छा सोचेंगे तो लाइफ में भी हमारे अच्छा ही रहेगा। तो चलिए फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इंडिया एंड डैश साइन एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट इन टोक्यो जापान। तो यहाँ पे हमें कंट्री का नाम बताना है कि भारत और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में टोक्यो जापान में एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में। अब देखो, इस एग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, और यूएस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्कॉट नेथन। तो इनके बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये जो एग्रीमेंट है ना फ्रेंड्स, ये 1997 में जो इंडिया और यूएस की गवर्नमेंट के बीच में साइन किया गया था एक पैक्ट, बिल्कुल सिमिलर उसी का ही जगह लेता है ये एग्रीमेंट। तो आपको याद रखना है, एक तो किसको, एक से एग्रीमेंट को साइन किसने किया है भारत की तरफ से, और किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। कुछ रिसेंट हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये कुछ रिसेंट एग्रीमेंट और एमओयू हैं, रिवाइज कर लेते हैं चलिए एक बार। तो देखिए, इंडिया और जॉर्डन के बीच में अभी फर्टिलाइज़र सेक्टर को लेके एग्रीमेंट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है इसरो के साथ मिलके टू बिगिन इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तेलंगाना और गूगल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। केरल ने नीदरलैंड के साथ में एक एमओयू साइन किया है फॉर कॉस्मोस मेलाबेरिकस प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए केरल और नीदरलैंड के बीच में एमओयू साइन हुआ। प्रसार भारती ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ऑफ अर्जेंटीना के साथ मिलकर एमओयू साइन किया। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है इंडिया की फर्स्ट रिपोर्ट, मतलब जो इंडिया चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन है उसके ऊपर इंडिया की जो पहली रिपोर्ट है इसे डेवलप करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में कोलैबोरेशन हुआ। मणिपुर की सरकार ने सैमसंग के साथ टाई अप किया है टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। इसी के बाद देखिए, इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर। कहाँ पे इसको खोला जाएगा? जामनगर, गुजरात में। इसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी को लेके एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एमओयू और एग्रीमेंट्स हैं रिसेंट ही, तो इनको मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है ताकि हमको ये चीज़ ध्यान रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, What is the rank of India in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index? तो अभी रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज़ हुई है। इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो कितने नंबर पे है? 54 नंबर पे। तो टोटल इसमें है 117 कंट्री, जिसमें भारत की जो रैंक रही है वो आपको ध्यान रखनी है। टॉप पोजीशन पे आप देख सकते हैं जापान, यूएसए और स्पेन, ये 3 कंट्री है पहले पोजीशन पे, विद है फ्रांस और जर्मनी। तो इंडिया का जो इसमें स्कोर रहा है वो 4.2 रहा है। बाकी आप देख सकते हैं जो टॉप कंट्री है उनका स्कोर है 5.2। अगर हम खाली साउथ एशिया की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया की, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है टॉप स्कोरर है। लेकिन अगर अब हम ओवरऑल सभी कंट्रीज़ के बीच में बात करें तो इंडिया जो है 54 पोजीशन पर आता है। कुछ और रैंकिंग्स देखिए, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई, जिसमें भारत जो है 150th रैंक पे रहा और इसमें टॉप कंट्री पे रहा नॉर्वे।
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई जिसमें भारत 43rd नंबर पे रहा, टॉप कंट्री पे रहा यूएसए। इंडिया की तीसरी रैंक रही 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इंडेक्स में, और इसमें टॉप पोजीशन पे है चाइना। तो इंडेक्स से देखिए, एक तो आपको याद रखनी है भारत की पोजीशन और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, सेकंड आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड द 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। तो जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 75th सेशन हुआ, और इस सेशन को एड्रेस किसने किया, तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने इस सेशन को एड्रेस किया है। और ये कौन सा सेशन है, 75th नंबर का ये सेशन हुआ है। अब इस सेशन में उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया है, उन्होंने जो वैक्सीन्स हो गई, जो मेडिसिन्स हो गई, उसकी इक्विटेबल एक्सेस हो सके, मतलब सभी को इक्वली वो चीज़ मिल सके, इसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये एक फोरम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही के द्वारा ही गवर्न होती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 194 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी बन गई है पहली कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडिया गैस एक्सचेंज। तो भारतीय गैस एक्सचेंज पर जो डोमेस्टिक गैस यानी घरेलू गैसेस का व्यापार करने वाली पहली कंपनी जो बन गई है, उसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो गैस का ट्रेड यानी जो व्यापार है, ये ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से होगा, और ये जो क्वांटिटी सोल की जाएगी, इसको धीरे धीरे करके या एनहेंस यानी बढ़ाया जाएगा, कि और भी जब ज़्यादा से इसको क्या कर सके, ट्रेड यानी इसका व्यापार किया जा सके। ONGC की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत 14 अगस्त 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन अभी है वो कौन है, अलका मित्तल। कुछ रिसेंट हम फर्स्ट इन इंडिया की बात करते हैं, तो देखिए, झारखंड का जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पे हर एक विलेज में लाइब्रेरी है। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, और कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इंडिया का जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट है, इसे कर्नाटक में सेटअप किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इन सभी पे वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको करंट के सभी क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि अनिल बैजल ने अभी रिज़ाइन किया, अब उनकी जगह पर दिल्ली में जो नए उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये दिल्ली के अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, और विनय कुमार सक्सेना करेंटली देखिए खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन में चेयरमैन हैं। इनको इस पोस्ट पे 2015 में अपॉइंट किया गया था। इन्होंने अनिल बैजल को सक्सीड किया है, जिन्होंने 18 मई को कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी जगह पर ये अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। भाई देखो, पहला इंडियन स्टेट कौन सा बना है जिसने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट को शुरू किया है। तो ऐसा करने वाला जो है उत्तराखंड बन गया है पहला स्टेट। अब देखो, इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो रेड क्लिफ लैब्स है, जो कि रेड क्लिफ लाइफटेक जो कंपनी उसी की एक यूनिट है, इसने पहला कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट यहाँ पर ये लेके आई है। कंपनी रिसेंटली यहाँ पर जो है एक कॉरिडोर को भी ओपन करेगी, जो कि उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में खोला जाएगा। तो एक तरीके से मेडिकल या आप कह लो कि हेल्थ केयर सेक्टर की पहुँच को इंक्रीज़ करने के लिए ही यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड की, तो कैपिटल है इसकी देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए कॉर्बेट है, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में है भोटियास, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू।
जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो उत्तराखंड में ही है, उसका नाम है टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पे है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ के बद्रीनाथ टेम्पल, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। उत्तराखंड देखिए उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और ये भारत का 27वां राज्य बना था। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कब अलग हुआ था और कौन से नंबर का ये स्टेट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संभव पोर्टल टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों की सुनवाई करने के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ये एक मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है देखिए, और यहाँ पे जो जितनी भी ग्रीवेंस यानी जो शिकायतें होंगी ना उनको बहुत अच्छे ढंग से निपटाना और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल को यानी जवाबदेही को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा कि भाई अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसको उसकी सुनवाई हो, उसका निवारण भी किया जा सके। तो इसी के लिए इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ और स्टेट की आपको न्यूज़ रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए नागालैंड बना था पहला असेंबली, मतलब नागालैंड में पहली जो पेपरलेस असेंबली है वो की गई थी बाय इम्प्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल ने डोल उत्सव या जिसे हम कहते हैं डोल जात्रा इसे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक की सरकार ने दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको ईजी एक्सेस किया जा सके। त्रिपुरा की सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम को शुरू किया है। तो ये कुछ और स्टेट की न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे कहते हैं हम ईआल अवार्ड फॉर 2021। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसका नाम भी ध्यान रखने हैं, ईआल अवार्ड है। इसके लिए किसे चुना गया है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा AR वेंकटाचलपति, इनको यहाँ पर इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अब देखो ये कौन है, ये हिस्टोरियन है और ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। ईआल अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि एनुअली किसी न किसी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देखिए जिसने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो टू द ग्रोथ और स्टडी ऑफ तमिल लिटरेचर, यानी तमिल साहित्य के विकास या उसके अध्ययन में जो उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यानी महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके लिए हर साल किसी न किसी व्यक्ति को जो ईआल अवार्ड है वो दिया जाता है। इसी के साथ हम कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये, इनको 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़ मिला है। इसके बाद देखिए सर डेविड एटनबर्ग, इनको यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लाल, इन्हें 6 एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। और प्रभात पटनायक, इनको मेलकॉम एडिशिया अवार्ड 2022 मिला है। तो साथ ही साथ में रिवीजन भी देखिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। भाई IPL के पूरे इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। तो शिखर धवन देखिए कौन सी टीम से हैं ये भी हमें याद रखना है, पंजाब किंग्स के ओपनिंग बैट्समैन हैं ये, और इनके IPL की पूरी हिस्ट्री में कितने चौके कंप्लीट हो गए हैं? 700, और ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स को हिट किया है। शिखर धवन ने जो अचीवमेंट हासिल करी है वो भी सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच इनका जो मैच हुआ था उसी के साथ ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल करी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हैं डेविड वार्नर जिनके हैं 577 फोर्स, एंड देन है विराट कोहली 576 फोर्स के साथ। तो आपको तो भाई जिसके सबसे ज़्यादा फोर्स हैं यानी चौके हैं उनका नाम ध्यान रखना है, यानी शिखर धवन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ स्मैश्ड द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन लेस दैन 2 वीक्स। भाई 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार वुमेन्स की 100 मीटर जो हर्डल नेशनल रिकॉर्ड है ये किसने तोड़ा है?
तो सही आंसर यहाँ पे है ज्योति यारा जी। तो भाई 1-2 हफ्ते से भी कम समय में इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। इन्होंने खुद ही का ही देखिए रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि 13.11 सेकेंड इस बार इनका टाइम रहा। इससे पहले जो इनका टाइम था वो था 13.23 सेकेंड। तो 2 हफ्ते से भी कम समय में इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। स्पोर्ट न्यूज़ में देखिए अभी रिसेंटली जो SAFF अंडर 18 वुमेंस चैम्पियनशिप हुई, ये कौन सी टीम ने जीती है? इंडिया की टीम ने। जो पंकज आडवाणी है उन्होंने एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है 8वीं बार। जर्मन ओपन का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ उसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता, ये ध्यान रखना है हमें। प्रियंका नुटक्की ये 23वें नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। तो देखो यहाँ से इनका नाम भी पूछ सकते हैं और कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी ये भी पूछ सकती हैं। इसके बाद देखिए मिथाली राज ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जो कि 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ वॉन द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2022। तो 12वीं नंबर की ये हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई, ये कौन सी टीम ने जीती है? तो ये जीती है हरियाणा की टीम ने। अच्छा, इसमें हरियाणा ने ध्यान रखिएगा डिफीट किया झारखंड को, और जो फाइनल मैच हुआ था ना वो कहाँ पे हुआ था? इम्फाल में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। टोटल इसमें 25 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये पूरा टूर्नामेंट इम्फाल मणिपुर में हुआ था 11 से लेके 22 मई। तो इसमें याद रखना है हमें जो वुमेंस की टीम है उसमें हरियाणा ने जीत हासिल करी है। वहीं अगर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो 12th नंबर की इंडिया सीनियर वुमेंस की नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो है उड़ीसा की टीम ने जीत हासिल करी है। तो 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस की चैम्पियनशिप ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसके अलावा फॉर्मर इंडियन वुमेंस हॉकी टीम के कैप्टन एल्वेरा ब्रिटो, इनका अप्रैल के महीने में जो है वो इनका निधन हुआ था। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि इसी क्वेश्चन से हमें ध्यान रखना है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी हैं? तो उनका नाम है एंथनी एल्बनीज़। इसके बाद है 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज जिसका नेम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट। ये एक्सरसाइज इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और ये भी ध्यान रखना इसमें इंडिया के 2 शिप हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक तो है INS कोरा और सेकंड शिप का नाम है INS सुमेधा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने 21 डे क्वारंटीन को कंपलसरी करा है फॉर मनीपॉक्स पेशेंट। तो कंट्री कौन सी है? ये है बेल्जियम। नेक्स्ट है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया डेलीगेशन मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है इसमें भारत की तरफ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो इसमें जो प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल ने किया है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है ना, ये हमें ध्यान रखना है देवोस स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया। हु हैज़ बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द एवरेस्ट बेस कैंप। तो इस पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से कौन बन गए हैं? तो इनका नेम है रिदम ममानिया और ये और सिर्फ 10 साल की हैं, ये भी ध्यान रखना है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई से। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के साथ मिलके, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन से फाइट किया जा सके। तो इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने पार्टनरशिप करी है। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेंस की अनाउंसमेंट कर दी है अमंग द आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट? तो ये अनाउंसमेंट करी है कर्नाटक की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज? प्रभ शरण सिंह ये जेट एयरवेज के चीफ डिजिटल ऑफिसर बने हैं। इसके बाद देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड में CEO मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है सालिल पारेख।
इंडिया के 1 मिलियन ऑल वुमेन जो आशा वर्कर्स हैं उनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो उनको सम्मानित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जिन्होंने प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जीती है, तो ये चैम्पियनशिप जीती है मैनचेस्टर सिटी ने और इसमें उन्होंने एस्टन विला को डिफीट किया। इसके बाद 36 नंबर का जो रेक्साबिक ओपन टूर्नामेंट हुआ ये किसने जीता है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। तो ये थे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। सेकंड क्वेश्चन था कि दाचिगाम नेशनल पार्क ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है डिटेल वाइज। आज के हमारे कमेंट हैं सौरभ कुमार एंड नौरबू सांगे। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी ने कमेंट किया। आज का पहला क्वेश्चन, बर्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही में आप इसकी थीम ज़रूर बताइएगा इस बार की इसकी थीम क्या रही। सेकंड क्वेश्चन है विच नेशन प्लान्स टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स थ्रू स्पेस टेलीस्कोप, तो कौन से देश ने स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से जो प्लैनेट्स हैं उनकी खोज करने की एक योजना बनाई है, तो यहाँ पे कंट्री का नाम हमें बताना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है रिवीजन के साथ में। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।